चलिए चलिए, तो ऑस्ट्रेलिया वाला पॉलिटिकल तो खत्म है, ठीक है। फिजिकल जो बचा है उसका भी आज काम तमाम कर लेंगे, फिर उसके बाद फ्री हो जाएंगे। आंसर आप लोग चेक करके देके तब जाइएगा, ठीक है। और उसके बाद दूसरा चीज ये है कि जो पॉलिटिकल में कराया हूं एक बार रिपीट कर देता हूं ऑस्ट्रेलिया वाला, ताकि काम आसान हो जाए, ठीक है ना। उसके बाद फिर चीजें हो जाएंगी। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर मैंने पहले बता दिया था, नॉर्थ साउथ काट लेना है। एक तरफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया था आपका, ध्यान में रहेगा, नॉर्थ टेरिटरी, फिर नीचे साउथ ऑस्ट्रेलिया, फिर उसके बाद क्या था, क्वींसलैंड, फिर विक्टोरिया, फिर न्यू साउथ वेल्स, तब उसके बाद विक्टोरिया, और विक्टोरिया के नीचे क्या हो जाएगा, तस्मानिया। बता दिया था ये। तस्मानिया और विक्टोरिया के बीच में आपको आता है कौन सा स्ट्रेट, बास स्ट्रेट, ये बता दिया था। अब यहां से लेकर एक आपको टॉरस स्ट्रेट दिखेगा, जरा ध्यान से देख लो, उसको लिख लो, उसके बाद फिर फिजिकल इसका स्टार्ट कर लेंगे। पॉलिटिकल तो खत्म है ही, फिजिकल उसके बाद स्टार्ट कर लेंगे। टॉरस स्ट्रेट, आप देखो जहां पे आपको एटलस दिख रहा है, मिल रहा है, वहीं पे मिलेगा आपको टॉरस स्ट्रेट। तो टॉरस स्ट्रेट में लिख लीजिए, स्ट्रेट की बात कर रहे हैं तो टॉरस स्ट्रेट सेपरेट किसको करेगा, आपको आइडिया है ही। तो इट विल सेपरेट पैपुआ न्यू गिनिया एंड क्वींसलैंड, पापुआ न्यू गिनिया एंड क्वींसलैंड, ठीक है। हो गया। दूसरा कंट्री एक और जो है पपुआ न्यू गिनिया, जो है ये दूसरा कंट्री है, डिफरेंट कंट्री है ये, पहली बात। उसकी राजधानी उसमें लिख लो अलग से, पपुआ न्यू गिनिया लिख लो कंट्री, और उसकी राजधानी आपको मिलेगी उसमें पोर्ट मॉर्सबे। द कैपिटल इज पोर्ट मॉर्सबे ऑफ पपुआ न्यू गिनिया। नहीं मिला? ऐसे कैसे भाई, जरूर मिलेगा। मिला आपको? अभी मत बताइएगा, देखने दीजिएगा उसको। आपको नहीं मिला ना? मिला? आपको मिला? ध्यान से देखो, दिमाग भी यही रखना है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, नहीं मिला? अरे भाई मिलेगा जब ना, हंसी आएगी आपको। समझ में आ रहा है? उसके बाद खुद में हंसी आएगी। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज बता दीजिए उनको, ठीक है। चलो अब लिख लो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। आपको नहीं मिला? बता दीजिए उनको, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। अब हंस लेना उसके बाद, इतने बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है और दिमाग जो है एकदम छोटे पे जा रहा है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल थोड़ा सा ईस्टर्न साइड पे आपको मिल जाएगा, फिजिकल मैप में आराम से मिलेगा, नहीं का सवाल ही नहीं है। इतने बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, नहीं तो कहां मिलेगा। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज हो गया, लिख लिए? चलो लिख लो इसमें, इट इज स्प्रेडेड फ्रॉम केप यॉर्क टू तस्मानिया। इट इज स्प्रेडेड फ्रॉम केप यॉर्क टू तस्मानिया। हो गया? दूसरा उसमें देखो एक मिलेगा माउंट कोसिस्को, उसी के आसपास मिलेगा माउंट कोसिस्को। मिला? वहीं पे मिलेगा आसपास, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के आसपास माउंट कोसिस्को। माउंट कोसिस्को मिल गया? गुड, देख लीजिए, माउंट कोसिस्को इज द हाईएस्ट पीक ऑफ ऑस्ट्रेलिया। माउंट कोसिस्को इज द हाईएस्ट पीक ऑफ ऑस्ट्रेलिया। माउंट कोसिस्को इज द हाईएस्ट पीक ऑफ ऑस्ट्रेलिया। हाईएस्ट पीक ऑफ ऑस्ट्रेलिया। हो गया? पक्का? दूसरा वहीं पे देखो एक मिलेगा मैकडोनाल्ड रेंज। मैकडोनाल्ड रेंज नॉर्दर्न टेरिटरी में देखना, ऑस्ट्रेलिया के जो नॉर्दर्न टेरिटरी है ना, उसी में मिलेगा आपको, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में बात कहें तो मैकडोनाल्ड रेंज। और आज का जो टेस्ट हुआ है ना, उसमें उसके लिए जिसमें कुछ क्वेश्चंस डाले गए थे, इसमें थोड़ा सा इंडियन ज्योग्राफी का भी था और थोड़ा मिक्सअप क्वेश्चन था, ठीक है, थोड़ा टफ जानबूझ के था। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन होगा वो आसान होगा। मैकडोनाल्ड रेंज हो गया? मिला? लिखो मैकडोनाल्ड रेंज। हो गया? लिख ले मैकडोनाल्ड रेंज, बस रहने दो। नॉर्दर्न टेरिटरी में है कि कहां पे है? नॉर्दर्न टेरिटरी में, तो ये पॉइंट लिख लो, इट इज इन नॉर्दर्न टेरिटरी। इट इज इन नॉर्दर्न, वहां पे रख दीजिए, वहां पे
इट इज इन नॉर्दर्न टेरिटरी, इट इज इन नॉर्दर्न टेरिटरी। सॉरी, हो गया। नेक्स्ट, तो मैंने क्या क्या बोला है माउंटेन्स में? एक तो बोला है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, उसके अंदर मैंने माउंट कोसिस्को बोला है, और उसके बाद मैंने बोला है मैकडोनाल्ड रेंज। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट हेडिंग डालो, रिवर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट हेडिंग, रिवर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, रिवर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। रिवर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, पहला रिवर, उसमें एक रिवर मिलेगा आपको, मरे रिवर, मरे, उसको मुर्रे, MURRAY, मरे रिवर मिला? ध्यान से देखिए, जरूर मिलेगा, मरे मिला। दूसरा डार्लिंग रिवर मिलेगा, आसपास ही, रिवर का नाम है भैया डार्लिंग, बहुत फेमस रिवर है, डार्लिंग रिवर मिल गया। तो मरे, उसके बाद डार्लिंग। अब उसके बाद नेक्स्ट लिखिए नोट करके, मरे रिवर सिस्टम इज द लॉन्गेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ ऑस्ट्रेलिया। मरे रिवर सिस्टम इज द लॉन्गेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ ऑस्ट्रेलिया। नाम मरे है लेकिन है ये जिंदा, समझ में आ रहे? मरे रिवर सिस्टम इज द लॉन्गेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ ऑस्ट्रेलिया। हो गया यहां तक? नेक्स्ट आगे, मरे रिवर सिस्टम के बाद नेक्स्ट लिखिएगा, मरे रिवर सिस्टम स्टार्ट्स फ्रॉम ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। मरे रिवर सिस्टम स्टार्ट्स फ्रॉम ग्रेट डिवाइडिंग रेंज एंड गोज टू गल्फ ऑफ स्पेंसर, स्पेंसर की खाड़ी, एंड गोज टू गल्फ ऑफ स्पेंसर, एंड गोज टू गल्फ ऑफ स्पेंसर। हो गया? डन। तो ग्रेट डिवाइडिंग से शुरुआत होता है और कहां जाकर खत्म हो रहा है? गल्फ ऑफ स्पेंसर में। क्लियर यहां तक? नेक्स्ट उसके बाद आइए, हेडिंग डालिएगा नेक्स्ट, लेक्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। लेक्स, लेक्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, झील। लेक्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया हो गया पहला। एक मिलेगा उसमें लेक आयरे, EYRE, लेक आयरे, लेक आयरे मिल गया? लिख लिया जाए, लेक आयरे इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ ऑस्ट्रेलिया। लेक आयरे इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ ऑस्ट्रेलिया and the deepest point of Australia. Lake Eyre is the largest lake of Australia and deepest point of Australia. And deepest point of Australia लिख लिए। कौन सा लेक? लेक आयरे। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद एक और मिलेगा, लेक वुड्स, WOODS, लेक वुड्स मिला क्या? लेक वुड्स मिल गया? लेक वुड्स लिख लिया जाए, नॉर्दर्न टेरिटरी में है। लेक वुड्स इज इन नॉर्दर्न टेरिटरी। लेक वुड्स इज इन नॉर्दर्न टेरिटरी। हो गया? नेक्स्ट, लेक ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट, निराशा की झील, लेक ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में होगा।
अब बेचारा ये जो झील है थोड़ा सूख रहा है, इसलिए राइटर जो है उदास होकर इसका नाम रख दिया लेक ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। मतलब ऐसा बोलते हैं लोग, बट ठीक है, लेक ऑफ डिसअपॉइंटमेंट एक्चुअली सूख रहा है। और मैंने क्या बोला, यूपीएससी को इंटरेस्ट सूख रहा है, मर रहा है, खत्म हो रहा है, उसमें रहता है तो इसमें भी रहेगा, इसलिए आ जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हेडिंग डालिएगा सी एंड गल्फ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। सी एंड गल्फ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। पहला गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया। पहला ध्यान से देखिएगा, मिलेगा गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया। गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया मिला, लिख लिया जाए। केप यॉर्क पेनिनसुला के आसपास होगा ये, नियर केप यॉर्क पेनिनसुला। गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया हो गया। उसके बाद एक मिलेगा कोरल सी। गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया के बाद मिलेगा कोरल सी। मिला? नहीं मिलेगा तो हंस लेना, मिलेगा तो उसके बाद। कोरल सी यहां है बड़े अक्षरों में, कोरल सी मिला, लिख लिया जाए कोरल सी। उसके बाद नेक्स्ट तिमोर सी। तिमोर सी मिला? कोरल सी ईस्ट में है, तिमोर सी वेस्ट में है, तो कोरल सी, तिमोर सी। उसके बाद एक मिलेगा सबसे इंटरेस्टिंग, तस्मान सी। मिला? तो तस्मान सी साउथ में हो जाएगा, जो कि तस्मान सी का खासियत क्या है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में सबसे बड़ा सी है ये, जिसको क्रॉस करना है और आपको पहुंचना है। तो तस्मान सी में लिखिएगा इट सेपरेट्स ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। इट सेपरेट्स ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। हो गया? है ना, कुछ तो बोलो। डन। नेक्स्ट उसके बाद डेजर्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की मरुस्थलें। डेजर्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया हो गया। पहला, आजकल क्या चल रहा है, 3G की, 4G की, 5G की, 6G। चल 5G रहा है, 6G आने वाला है। सर यहां 3G याद रखना। 3 डेजर्ट है, देखो ग्रेट सैंडी डेजर्ट वहां पे है, तीनों साथ में, ग्रेट सैंडी डेजर्ट मिला। दूसरा मिलेगा गिब्सन डेजर्ट, GIBSON, गिब्सन मिला। और तीसरा मिलेगा ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। तीनों मिल गया, तो लिख लीजिए 3G, पहला G ग्रेट सैंडी डेजर्ट, दूसरा गिब्सन डेजर्ट, तीसरा ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। और ये तीनों के तीनों देखोगे तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है, जो वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में उसी में है, तो लिख लेना these all three are in western Australia. These all three are in western Australia. These all three are in western Australia. हो गया? गुड। नाउ दूसरा लिखना डेजर्ट्स इन नॉर्दर्न टेरिटरी। डेजर्ट्स इन नॉर्दर्न टेरिटरी। डेजर्ट्स इन नॉर्दर्न टेरिटरी। हो गया? डेजर्ट्स इन नॉर्दर्न टेरिटरी। डन? डन। तो डेजर्ट्स इन नॉर्दर्न टेरिटरी में एक डेजर्ट पहला लिखना मिलेगा, तनामी डेजर्ट। देख लो पहले, मिल जाना चाहिए, छोटा सा एरिया तो है। तनामी मिला आपको? मिला? मिल गया, वेल डन। तनामी डेजर्ट। दूसरा तनामी के बाद सिम्पसन डेजर्ट। तनामी के बाद सिम्पसन, SIMPSON। तनामी के बाद सिम्पसन डेजर्ट। मिला? मिल जाएगा। तीसरा सिम्पसन के बाद मिलेगा स्टुअर्ट एस्टोनी डेजर्ट। सिम्पसन के बाद मिलेगा स्टुअर्ट एस्टोनी डेजर्ट। स्टुअर्ट एस्टोनी डेजर्ट। मिला? पक्का? पक्का, ठीक। और उसके बाद लिख लेना ये दोनों का दोनों में 3 डेजर्ट बोला हूं, नाम बोलना जरा। पहला इसमें का तनामी, दूसरा सिम्पसन, तीसरा
स्टुअर्ट स्टोनी डेजर्ट। हो गया यहां तक। चलो नेक्स्ट अब एक हेडिंग डाल लो, ग्रासलैंड्स, ग्रासलैंड्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। कोई नहीं, डोंट वरी, पॉलिटिकल से ही कंप्लीट करेंगे हम लोग, चिंता मत करिए। कल से इवनिंग में टाइम रहेगा, ठीक है, और टाइम फिक्स रहेगा, उसमें नो चेंजेस, इसके बाद से नो चेंजेस। टाइमिंग विल बी 4, ठीक है, PM। टू जहां तक जाए, टू मेरे पे छोड़ दो। हाँ समझ में आ रहा है, टू मेरे तक छोड़ दो, ये शुरुआत का टाइम याद रखना, ठीक है। उसके बाद क्योंकि वो टाइम उसके बाद इवनिंग में खींच सकता है, मान लो 4 से 8 पढ़ाना हो तो उसमें पढ़ा लेगा, उसमें आप ये नहीं बोल सकते कि सर ये वो है। बाकी जिस दिन आपका मैंने दिमाग में है वो ज्यादा से ज्यादा 3 दिन का काम है आपका, उससे ज्यादा दिन का काम तो है नहीं, मुझे लगा था सप्ताह का काम है, तो 3 दिन का काम है, तो 1 घंटा ही ज्यादा से ज्यादा मिस होगा, बाकी कवर अप तो हो जाएगा। क्लास का जो होता है शुरुआती फेज और लास्ट फेज बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा फेज इंपॉर्टेंट बीच का भी होता है, लेकिन शुरुआत में पता चल जाता है कि क्या पढ़ा रहे हैं, और अंत में कंक्लूड करने के बाद पूरा चीज एकदम दिमाग में हिट कर जाता है, तो बेहतर रखना है वो काम कर लेना है, ठीक है ना। चलिए तो बॉस ग्रासलैंड्स में पहला एक लिख लीजिए, पहला ग्रासलैंड्स आपको मिलेगा डाउन्स ग्रासलैंड, DOWNS, डाउन्स ग्रासलैंड, DOWNS, डाउन्स ग्रासलैंड मिला। अभी हम लोग जो ऑस्ट्रेलिया का फिजिकल बचा हुआ था उसको निपटा दे रहे, इसी वजह से कि ताकि निपटा देंगे तो उसके बाद पॉलिटी हम लोग रेगुलर चलेगा, फिर बीच में कोई इंटरप्शंस नहीं होगा। पॉलिटी का एक क्लास तो हुआ ही है, इसके बाद से पॉलिटी कंटिन्यू चलता रहेगा। डाउन्स ग्रासलैंड हो गया, डाउन्स ग्रासलैंड नहीं मिला, मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में देखना, और ऑस्ट्रेलिया में देखना न्यू साउथ वेल्स में, ऑस्ट्रेलिया में देखना न्यू साउथ वेल्स में। पानी थोड़ा सा दे देते हैं चित्रंजन, पानी थोड़ा आप उसमें बोतल में ला लेंगे, वो तो है नहीं अभी, उसमें दे दीजिए। न्यू साउथ वेल्स में मिलेगा डाउन्स ग्रासलैंड, मिला नहीं मिला, नहीं है पक्का, थोड़ा ध्यान से देख लो, न्यू साउथ वेल्स में देख लो, मिलना तो चाहिए, लिख लो डाउन्स ग्रासलैंड इन न्यू साउथ वेल्स, डाउन्स ग्रासलैंड इन न्यू साउथ वेल्स, डाउन्स ग्रासलैंड इन न्यू साउथ वेल्स। हो गया। दूसरा पॉइंट इसी में लिखना, इट इज अ टेम्परेट ग्रासलैंड, अभी लिख लो, मैंने याद करो लिखवाया था ट्रॉपिकल और टेम्परेट, तो बाकी समझा दूंगा फिजिकल ज्योग्राफी में, अभी के लिए लिख लो इट इज अ टेम्परेट ग्रासलैंड, ठीक है, टेम्परेट शीतोष्ण, ट्रॉपिकल होता है उष्ण कटिबंधीय, समझ में आ रहा है, नाम में ही उष्ण हो जाता है, तो सर ये हो गया। अब उसके बाद एक और काम वहां पे लिख लो, अगर याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। आपको याद करो मैंने अलिस स्प्रिंग पढ़ाया था, अलाइस स्प्रिंग, अगर आपको देखोगे ऑस्ट्रेलिया में अलाइस स्प्रिंग बोला था, जहां पे बहुत सारे रिसोर्स के लिए भी पॉपुलर है, बहुत सारे पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल का खदान भी है अलाइस स्प्रिंग में, लिखवाया था मैंने ये अलाइस स्प्रिंग, मेरी बात समझ में आ रही है। तो सर अलाइस स्प्रिंग में अगर याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो सबसे पहला चीज उसमें ध्यान से देखो, और वहां पे एक जगह है, अगर मिल जाए तो ठीक है, उल्लुरु, ULURU, उल्लुरु, अलाइस स्प्रिंग, नॉर्दर्न टेरिटरी, अपने कॉपी का खोलना, नॉर्दर्न टेरिटरी में मैंने जगह लिखवाया होगा अलाइस स्प्रिंग, जो फेमस है कच्चा तेल और भंडार के लिए, ठीक है। अब मैप जो आप जो कॉपी मैप का नहीं लाए हैं वो लोग तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, बट जो लोग लाए हैं वो लोग देख लेंगे तो उन्हें दिमाग में आ जाएगा, क्लियर है। अलाइस स्प्रिंग, उल्लुरु नहीं मिला, नहीं मिलेगा, लिख लो उल्लुरु, लिख लो साउथ वेस्ट ऑफ अलाइस स्प्रिंग, साउथ वेस्ट ऑफ अलाइस स्प्रिंग, उल्लुरु में लिखना साउथ वेस्ट ऑफ अलाइस स्प्रिंग। हो गया, डन डन डन, यस। अब उल्लुरु का खासियत क्या है, ये एक चट्टान की तरह है, लेकिन इसको ना वहां के जो आदिवासी लोग हैं वो बहुत इसको पूजा बहुत करते हैं, इसकी मतलब बहुत मानदान है इसका, और इसका सबसे अहमियत और बढ़ गया जब इसको दुनिया के एक साइट है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, अभी के लिए समझ लेना बस, यूनाइटेड नेशंस है एजुकेशनल और ये सब साइंस और कॉर्पोरेशन से देना है, उसमें मार्क्स आना चाहिए तगड़ा, तो मैं ध्यान से समझना। जैसे मैं बोला केसरिया स्तूप है, तो केसरिया स्तूप किसी न किसी चीज की खासियत है,
ताजमहल की कुछ ना कुछ खासियत है। तो एक साइट है यूनेस्को जो उनको दर्जा देता है। जैसे याद करो मैंने एक पढ़ाया था जीआई टैग, जिनको बताया था जीआई टैग, बताया था ज्योग्राफिकल इंडिकेटर होता है। हर जगह का खास कुछ ऐसा होता है जिसको हम लोग उसको पहचान दे देते हैं। जैसे कोलकाता का रसगुल्ला, मुजफ्फरपुर का लीची, तो उसी टाइप से यूनेस्को भी कुछ खास जगह देता है, खास टाइप के कल्चर और यूनिक चीजों को। उसमें एक जगह है उल्लुरु। उल्लुरु एक चट्टान है जिसको वहां के ट्राइब्स लोग बहुत भगवान और उसको पूजा करते हैं। जैसे इंडिया में भी है ब्रह्म स्थान, जहां पे भी उसके बाद पत्थर मिला, पत्थर को टिक दिए, वहां अगरबत्ती उगरबत्ती चढ़ा तो काम हो जाता है। मेरे पास समझ में आ रही है? ज्यादा टेंशन नहीं लेना है उसके लिए, मतलब जीरो इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम प्रॉफिट। ये जो है आराम से काम हो जाता है, कुछ नहीं करना है, टीका लगा दीजिए, वहां 1-2 रुपया सिक्का चढ़ा दीजिए, अगरबत्ती जला दीजिए, सब लोग आके वहां रख रख के जाएगा, चिंता मत करिए। तो लॉजिक क्या है, यूनेस्को ने जगह दे दिया इसको, उल्लू को, और इस वजह से हमारे लिए काम का हो गया। पहले कोई जानता तक नहीं था और उसके बाद इतना पॉपुलर हो गया, एग्जाम में पूछा कि उसके बाद बस एग्जाम में एक बार पूछा जाए तो उसको हमेशा पॉपुलर हो ही जाता है। तो लिख लीजिए उल्लू, साउथ वेस्ट ऑफ अलाइस स्प्रिंग लिख लीजिए। दूसरा पॉइंट लिखिए, इट इज अ सैक्रेड प्लेस, पवित्र जगह, SACRED, इट इज अ सैक्रेड प्लेस फॉर अनंगू पीपल। अनंगू ये ट्राइब्स है। इट इज अ सैक्रेड प्लेस ऑफ या प्लेस फॉर अनंगू पीपल, ठीक है, लिख लिए। एंड यूनेस्को लिख लेना, ये पूरा कैपिटल लिखना। एंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, एंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैज गिवन इंपॉर्टेंस टू उल्लू। एंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैज गिवन इंपॉर्टेंस टू उल्लू। हो गया यहां तक? उल्लू, मैंने आप लोगों को न्यूजीलैंड के बारे में पढ़ा दिया था, नॉर्थ आइलैंड, साउथ आइलैंड, याद करो। उसमें मैंने बीच में कुक स्टेट पढ़ाया था, स्टीवर्ट आइलैंड के बीच में फॉबेक्स स्टेट पढ़ाया था, ऑकलैंड वगैरह सब पढ़ा दिया था। मैं पूरा एक बार क्या करता हूं, पूरा ऑस्ट्रेलिया का जो भी चीज है जगह मैं रिपीट करते जाता हूं, और आप दिमाग में अगर लाइव कॉपी मिलाते जाना और याद एटलीस्ट रिकॉल करते जाना, ताकि कम से कम रिकॉल हो जाए, फिर रिवाइज कर लेना, ताकि मैप में यहीं से बनवा के भेजूंगा मैं आज। मुझे आज 25 में 25 चाहिए, आप नहीं बना रहे थे, जो बाद में उसने पूरा पूरा बना के भेज दिया 25 में 25, और ग्रुप में भेजा था, समझ में आ रहा है? तो सर जो बाद में है उसने बना दिया, और आपसे उम्मीद नहीं है मेरे को उम्मीद बहुत ज्यादा है, इसलिए बना के भेजिएगा, नहीं बना के। जो बाद में है उसने पूरा 25 में 25 कर दिया, 53 में 53 कर दिया, और आप उसको नहीं कर रहे, इसका मतलब ये है कि सर दिमाग इधर उधर जा रहा है, दिमाग उधर नहीं लेके जाना है, ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अभी मिस करेंगे बाद में बहुत खतरनाक हो जाएगा एक एक नंबर आपके लिए। चलिए, मैं आपको ऑस्ट्रेलिया और ओशिनिया बोला था। ओशिनिया क्या होगा? जब ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड प्लस मेनी स्मॉल आइलैंड्स जब मिक्सअप हो जाएंगे तो सभी को हम लोग ओशिनिया बोलेंगे। क्लियर यहां तक? मैंने उसमें आपको न्यूजीलैंड से पहले, मैं ऑस्ट्रेलिया वाला बोलते जाता हूं, हालांकि मैंने आपको न्यूजीलैंड पहले पढ़ा दिया था। तो न्यूजीलैंड को चलो उसी के साथ करते हैं। तो पहला न्यूजीलैंड में क्या बताया था? नॉर्थ आइलैंड, साउथ आइलैंड, स्टीवर्ट आइलैंड, बीच में कुक स्टेट, फॉबेक्स स्टेट, याद रहेगा। उसके बाद फिर हम लोग उसके अंदर बहुत सारे रिवर्स का डिटेल पढ़े, तो उसका भी नाम बताते जाते हैं। आप प्लीज एक बार रिकॉल कर लेना, अगर कॉपी लाए हो तो उसको मैच कर लेना, क्योंकि अल्टीमेटली उसके बिना काम होने वाला नहीं है। तो पहला था नॉर्थ आइलैंड, ऑकलैंड सिटी बताया था, जहां पे क्या होता है, एजुकेशनल हब है और यूनिवर्सिटी सारा है। कहां पे? न्यूजीलैंड में या अमेरिका में? न्यूजीलैंड। साउथ आइलैंड, उसके बाद क्राइस्ट चर्च, मैंने बोला था बहुत फेमस प्लेस क्रिकेट प्रेमियों के लिए। स्टीवर्ट आइलैंड में मैंने बोला था कुछ नहीं, न्यूजीलैंड सबसे नीचे आइलैंड हो जाता है। उसके बाद कुछ जगह के नाम मैंने बताया था, जैसे कुक स्टेट बोला था, फॉबेक्स स्टेट बोला था, याद रहेगा। तो कुक स्टेट किसको सेपरेट करेगा? नॉर्थ और साउथ को, कि साउथ और स्टीवर्ट को? नॉर्थ और साउथ को। और फॉबेक्स किसको करेगा? साउथ एंड स्टीवर्ट को। क्लियर? उसके बाद आगे बात करते हैं लार्जेस्ट लेक। तो मैंने बोला था लेक टाउपो, लेक टाउपो जो है लार्जेस्ट लेक है न्यूजीलैंड का। क्लियर? उसके बाद मैंने आगे बताया था हाईएस्ट माउंटेन, माउंट कुक बोला था, याद रहेगा। उसके बाद मैंने और कुछ बताया था, बे ऑफ प्लेंटी, मैंने जहां बोला था वहां काली रिवर। और वहां काली रिवर क्यों ज्यादा जरूरी है? वाई, क्योंकि बर्फ के कारण एक तो ढका हुआ है वो, और वाईकाटो रिवर लॉन्गेस्ट रिवर है, जिसको गंगा भी बोलते हैं, क्योंकि उसके कारण बहुत सारे लोग जो है एग्रीकल्चर से उससे रिलेटेड है न्यूजीलैंड में। क्लियर यहां तक? उसके बाद मैंने आगे उसके बाद आपको लास्ट बताया था सदर्न एल्प्स, एग्रीकल्चर प्लेन एरिया जहां पे खेती बाड़ी हो सकता है, उसकी बात करी थी। क्लियर है? उसके बाद हम लोग आए थे अंटार्कटिका। अंटार्कटिका का लगभग पॉइंट्स आपको मैंने बता दिया था। व्हाइट आइलैंड इसको बोलते हैं, या फिर व्हाइट कॉन्टिनेंट बोलते हैं। व्हाइट कॉन्टिनेंट बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? ग्लेशियर के कारण आपको बताया था। लार्जेस्ट इसमें मैंने बताया था कि ग्लेशियर कौन सा था? लैम्बर्ट ग्लेशियर। अरे है ना,
और उसके बाद लैम्बर्ट के बाद मैंने और आपको बताया था कि लार्जेस्ट रिवर था ओइनेक्स रिवर। लार्जेस्ट लेक कौन सा था? लेक वॉस्टोक, प्लीज याद रख लेना। हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो माउंट एरेबस, ये भी बताया था। उसके बाद हाईएस्ट माउंटेन पीक बोला था विंसन मैसिव। क्लियर? इंडिया के उसमें कुछ मिशन स्टार्ट हुआ था, जिसमें पहला मिशन इंडिया का क्या था? दक्षिण गंगोत्री, याद होगा। दक्षिण गंगोत्री फिर वो भी बंद हो गया 1983 के करीब स्टार्ट होने के बाद। उसके बाद दक्षिण गंगोत्री के बाद मैत्री आया, फिर मैत्री 1980 89 90 तक ये भी बंद हो गया। और फाइनली उसके बाद अभी प्रेजेंट में जो है 2015 के बाद कौन सा चल रहा है? भारती। क्लियर है? उसके बाद हमने फिर आगे पढ़ा था आर्कटिक क्षेत्र में दो चलता है, एक हिमाद्री और एक इंड आर्क। क्लियर है? अब हम आते हैं ऑस्ट्रेलिया पे, प्लीज आना। तो ऑस्ट्रेलिया को मैंने बोला कि सर इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दो। तो ऊपर में नॉर्दर्न टेरिटरी, नीचे साउदर्न ऑस्ट्रेलिया, इधर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, यहाँ क्वींसलैंड, क्वींसलैंड के नीचे न्यू साउथ वेल्स, उसके नीचे विक्टोरिया, विक्टोरिया के नीचे क्या हो जाएगा? तस्मानिया। क्लियर? अब मैंने सब एक एक स्पेस आपको बताया था, एक जगह बताया था, याद करो, जिसको मैंने बोला था फ्रंट डोर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। कौन सा जगह था? डार्विन। फ्रंट डोर ऑफ ऑस्ट्रेलिया डार्विन, जहां से आप कहीं भी पूरे वर्ल्ड में जा सकते हो, जो मैंने बताया था ट्रेड के लिए। अरे याद करो, नॉर्दर्न टेरिटरी में था कि साउथ में था? नॉर्दर्न टेरिटरी में जाएगा। हाँ या ना? यस। तो सर प्लीज याद रखना। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो उसमें बताया था मैंने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की राजधानी एक तरह से समझ लो इंपॉर्टेंट सिटी पर्थ। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया क्या था? पर्थ। नॉर्दर्न टेरिटरी का डार्विन था, और डार्विन को फ्रंट डोर बोलते भी थे, डार्विन। और नॉर्दर्न टेरिटरी के अंदर एक जगह था अलाइस स्प्रिंग, याद है, जहां फेमस मैंने क्रूड ऑयल और सभी के लिए बताया था आपको। उसके बाद मैंने पढ़ाया था आपको साउथ ऑस्ट्रेलिया, उसमें एडिलेड बोला था और कुछ नहीं लिखवाया था। उसके बाद मैंने बोला था क्वींसलैंड, याद करो, क्वींसलैंड में दो चीज बोला था, एक ब्रिस्बेन, टाउन्सविले पोर्ट एंड केप यॉर्क पेनिनसुला का रिलेशन इससे है। क्लियर? उसके बाद आगे मैंने बोला था न्यू साउथ वेल्स, राजधानी है सिडनी, और ऑस्ट्रेलिया का राजधानी कैनबेरा, वो भी इसी जगह पे सिचुएटेड है, जो कि न्यू साउथ वेल्स में है। उसके बाद फिर हमने पढ़ा विक्टोरिया, मेलबर्न, तस्मानिया, होबार्ट, और तस्मानिया के बीच में और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कौन सा स्ट्रेट था? बास स्ट्रेट। क्लियर यहां तक? उसके बाद आज मैंने पढ़ाया है टॉरस स्ट्रेट, और टॉरस स्ट्रेट किसके के बीच में है? ऑस्ट्रेलिया और ऊपर में पपुआ न्यू गिनिया के बीच में। क्लियर? उसके बाद आगे हमने बताया आपको फिजिकल, और फिजिकल में मैंने बोला था उससे पहले पपुआ न्यू गिनिया एक अलग देश है जिसका राजधानी पोर्ट मॉर्सबे है। और उसके बाद फिर आगे हम लोग बड़े फिजिकल में पहले लिखे माउंटेन। क्लियर है? माउंटेन में पहला माउंटेन लिखवाया था ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज मैंने बोला था ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में मिल जाएगा आपको। उसके बाद ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के बाद माउंट कोसिस्को मिलेगा, जो कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे हाईएस्ट पीक है, माउंट कोसिस्को। उसके बाद हाईएस्ट पीक ऑफ ऑस्ट्रेलिया के अलावा मैकडोनाल्ड रेंज बोला था, जो कि आपको नॉर्दर्न टेरिटरी में मिल जाएगा। फिर मैंने आपको रिवर्स पढ़ाया, तो पहला रिवर्स था मरे रिवर, दूसरा था डार्लिंग रिवर, ये आपको याद रहेगा। तो मरे रिवर और डार्लिंग रिवर में सबसे इंपॉर्टेंट है मरे रिवर सिस्टम, जो है लॉन्गेस्ट रिवर सिस्टम इन द ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के सबसे लॉन्गेस्ट रिवर सिस्टम कौन सी है? मरे रिवर सिस्टम। उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से शुरुआत होकर गल्फ ऑफ स्पेंसर तक जाती है। क्लियर है? उसके बाद मैंने लेक्स पढ़ाया था, लेक आयर या लेक आयरे, हाईएस्ट लेक्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, यहां तक याद रहेगा। और उसके बाद मैंने लेक वुड बोला, उसके बाद मैंने लेक ऑफ डिसअपॉइंटमेंट बोला। नाम लेक ऑफ डिसअपॉइंटमेंट है, दुखों का झील, इसलिए क्योंकि सूख रहा है तो लोगों ने इसका नाम वो रख दिया। और मैंने बोला यूपीएससी को इंटरेस्ट सूखे में, मरे हुए सड़े गले पदार्थों में ज्यादा है, तो ये आ जाता है। दूसरा उसके बाद सी एंड गल्फ में पहला सी कौन सा बोला था? गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया बोला। गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया के बाद दूसरा सी कौन सा बोला था? कोरल सी। और कोरल सी के बाद बोला था तस्मान सी, और तस्मान सी के बाद एक और उससे पहले बोला होगा तिमोर सी। क्लियर यहां तक? अब उसके बाद ये सी इसलिए याद रखना क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछता है, ये सिंपल सा बात है, कोरल सी हो गया, ये आपका तस्मान सी हो गया, ये तिमोर सी हो गया। तो थोड़ा सा दिमाग में रखना, क्योंकि पूछ लेता है कि न्यूजीलैंड के बीच में और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कौन सा सी है, तो वहां पे कौन सा सी आ जाएगा? तस्मान सी, ये दिमाग में रखना है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, तो लेख पाए क्या पढ़ाया? डेजर्ट्स। डेजर्ट्स मैंने 3G पढ़ाया, G1, G1 क्या? जी मतलब क्या? ग्रेट सैंडी डेजर्ट, G2 गिब्सन डेजर्ट, और G3 में क्या हो गया? जल्दी बोलो, ग्रेट विक्टोरिया। बस बात खत्म। उसके बाद आते हैं नॉर्दर्न टेरिटरी में, अगर डेजर्ट की बात करते हैं तो एक डेजर्ट था तनामी डेजर्ट, नॉर्दर्न टेरिटरी के अंदर तनामी। दूसरा एक डेजर्ट और था सिम्पसन डेजर्ट, और तीसरा एक डेजर्ट था स्टुअर्ट स्टोनी डेजर्ट। क्लियर है? ये तीनों डेजर्ट वहां लिखवाया मैंने। उस पर मैंने अंतिम लिखवाया ग्रासलैंड, और ग्रासलैंड में मैंने लिखवाया डाउन्स ग्रासलैंड, और डाउन्स ग्रासलैंड जो है वो अलाइस स्प्रिंग के आसपास आपको मिल जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब अलाइस स्प्रिंग नहीं, न्यू साउथ वेल्स, न्यू साउथ वेल्स के पास डाउन्स ग्रासलैंड मिल जाएगा, और ये टेम्परेट ग्रासलैंड अभी के लिए लिख लीजिएगा। उसके बाद मैंने पढ़ाया उल्लुरु, और उल्लुरु के बारे में अभी मैंने बताया आपको एग्जैक्टली कि उल्लुरु सैक्रेड प्लेस है, अनंगो जो आपके ट्राइब्स हैं उनके लिए, और ये ट्राइब्स उसको काफी पवित्र मानते हैं,
इस वजह से यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया और ये इंपॉर्टेंट उसके अंदर है। क्लियर यहां तक? तो सर पूरा का पूरा मैंने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अंटार्कटिका तीनों आपको बोल दिया। अब इसमें जो छोटे छोटे आइलैंड्स है उसको हम लोग लिख लेंगे, काम आसान हो जाएगा उसके बाद। तो लिखे स्मॉल आइलैंड्स ऑफ ओशिएनिया एंड ऑस्ट्रेलिया, स्मॉल आइलैंड्स ऑफ ओशिएनिया एंड ऑस्ट्रेलिया। हो गया। अब ये छोटे छोटे आइलैंड्स जो है थोड़े से परेशान करते हैं, तो हम जितना इंपॉर्टेंट है उतना हम करेंगे, उसके अलावा सबको रटने की जरूरत इसमें नहीं है। तो सबसे पहला स्मॉलेस्ट आइलैंड में यहां ध्यान से देखिएगा, तब आपको ज्यादा आसान हो जाएगा। सबसे पहला ये जो इधर आपको दिख रहा है, ये बॉक्स दिख रहा है टॉप में, तो जो बॉक्स टॉप लेफ्ट में आपको दिख रहा है, उस बॉक्स को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, उसमें आपको मिलता जाएगा, एक मिलेगा मार्शल आइलैंड। मार्शल आइलैंड, तो सम स्मॉल आइलैंड्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड ओशिनिया लिख के पहले यहां हेडिंग डालिएगा, पहले लिखिएगा मार्शल आइलैंड, सिर्फ नाम लिखते जाइए, मार्शल आइलैंड लिख लिए। इसी के इधर देखना, यहां पर मिलेगा हवाईयन आइलैंड, जो कि यूएसए का है, लिखना मत नाम इसको, देखना सिर्फ अभी। हवाईयन आइलैंड दिख रहा है, ये यूएसए का है। अब इधर मार्शल के बाद दूसरा, ये मैं दिखा इसलिए दे रहा हूं दिमाग में आ जाए। मार्शल के बाद दूसरा जरा देखो, एक आपको मिलेगा माइक्रोनेशिया, मिल रहा है माइक्रोनेशिया। माइक्रोनेशिया यहां भी आपको बहुत बड़े अक्षरों मिल जाएगा, देखो इधर ये भी यहां पे बड़े अक्षरों में, और इसको यहां पे भी लिखा हुआ है। ये बॉक्स इसलिए दिया गया है कि जो छोटे छोटे आइलैंड है उनको दर्शाया गया। माइक्रोनेशिया तीसरा लिख लेना, मार्शल आइलैंड। माइक्रोनेशिया के बाद एक मिलेगा पलाऊ, PALAU, मिला, मिल गया ना, पलाऊ। नेक्स्ट उसके बाद एक मिलेगा आपको फोएनिक्स आइलैंड, ये कंपनी भी है फोएनिक्स, अगर आपको दिमाग में हो तो, यहां पे है फोएनिक्स आइलैंड, मिला, फोएनिक्स आइलैंड। फोएनिक्स आइलैंड के बाद नीचे आइएगा सोलोमन आइलैंड, फोएनिक्स के बाद सोलोमन आइलैंड, मिल गया, वेरी गुड। फोएनिक्स, सोलोमन। अब एक मिलेगा किरिबाती, किरिबाती मिला, आराम से मिलेगा, उसी बॉक्स में देखना है बस, किरिबाती फोएनिक्स के बगल में मिल जाएगा, मिल गया, किरिबाती लिख लीजिए। किरिबाती के बाद लाइन आइलैंड, किरिबाती के बाद मिलेगा लाइन आइलैंड एंड क्रिसमस आइलैंड। लाइन आइलैंड अलग है, क्रिसमस आइलैंड अलग है, हो गया, हो गया। इंटरेस्टिंग बात देखो ना, तो यहाँ पे इतने सारे आइलैंड्स है और अलग अलग देश का भी है। जरा यहाँ देखो, एक मिलेगा वैलिस एंड फ्यूटिना, फ्रांस का है वो, दिख रहा है, वैलिस एंड फ्यूटिना आइलैंड किसका हो गया, फ्रांस का। उसके बाद आगे अगर बात करते हैं, जरा देखना, एक मिलेगा आपको वहां पे पिटकैर्न आइलैंड, यूके का, कोने में उसी बॉक्स में, पिटकैर्न किसका है, यूके का है। उस पर मिलेगा एक फ्रेंच पॉलिनेशिया, फ्रेंच पॉलिनेशिया, याद करो फ्रेंच गुयाना जो पढ़ाया था, वैसा ही फ्रेंच पॉलिनेशिया भी है। क्लियर यहां तक? उसके बाद ऊपर ऊपर में जाओगे तो मिलेगा टोकिलू आइलैंड, वो न्यूजीलैंड का है, टोकिलू आइलैंड न्यूजीलैंड, मिला, टोकिलू आइलैंड न्यूजीलैंड। उसके नीचे मिलेगा कुक आइलैंड, वो भी न्यूजीलैंड का है, कुक आइलैंड न्यूजीलैंड, पक्का। सर ये इसलिए बोल रहा हूं कि जितने भी आइलैंड्स आपको दिख रहे हैं ये थोड़े बहुत दिमाग में आ जाए, हम इसको रटने नहीं जाएंगे, पहले बोल दे रहा हूं, ना आपको रटना है ना मुझे रटवाना है। इसमें से मैं इन नाम इसलिए बोल दे रहा हूं कि मैच द कॉलम में जब सोलोमन आइलैंड पूछे तो इतना बस पता हो कि इसका रिलेशन ऑस्ट्रेलिया से है, क्योंकि कभी कभी यही काम देगा आपको। 2023 का पेपर में अधिकतर बार यही हुआ है, यहां से उठा के आइलैंड्स का नाम पूछा है। तो मार्शल आइलैंड हमको पता होना चाहिए। तो मैं जो जो नाम बोला एक बार फिर से देख लो। पहला आइलैंड मैंने बोला है कौन सा, मार्शल, दूसरा माइक्रोनेशिया, तीसरा फोएनिक्स या पलाऊ, पलाऊ फोएनिक्स, उसके बाद सोलोमन, सोलोमन के बाद क्या बोला हूं, किरिबाती, किरिबाती के बाद फिर मैंने बोला होगा, क्या बोला है, लाइन आइलैंड, उसके बाद क्रिसमस आइलैंड, हो गया।
और उसके बाद बाकी जितने भी आइलैंड्स है सब अलग अलग देशों के हैं, यूके के अलग अलग है। तो इसीलिए जितना दिमाग में रहे उतना दिमाग में रखना है, अदरवाइज बाकी को दिमाग से निकाल देना है। अब मेरी तरफ ध्यान से देखना, इधर इधर देखो, यहां पे एक जगह मिलेगा फिजी, ये बॉक्स में भी लिखा हुआ है, इधर देखना। ये जितना छोटा छोटा आइलैंड्स है ना, इन सबको कलेक्ट करके इस बॉक्स में डाल दिए जितना उसे पॉसिबल हो पाया, ताकि वो क्लियरली दिख जाए। तो जो फिजी है ये लिख लेना, याद करो मैंने माउंट फ्यूजी पढ़ाया था जापान के अंदर, ये फिजी है, दोनों में डिफरेंस है, इसलिए लिख लो फिजी आइलैंड, फिजी। हो गया, गुड। एक और आइलैंड मिलेगा माजूरो, माजूरो यहां पे देखना मिलेगा, यहां राइट साइड में माजूरो आइलैंड, बिल्कुल टॉप कॉर्नर पे राइट साइड में माजूरो, माजूरो मिल गया, गुड। क्लियर यहां तक, क्लियर। अब एक और देख लेना, ये हालांकि पूछा तो कभी नहीं है बट देख लेते हैं। एक जगह यहां पे मिलेगा, हालांकि इसका भी अपना अलग राजधानी है, ये वाला वनुआटू मिल रहा है, इसकी राजधानी आपको मिलेगी पोर्ट विला करके, वनुआटू पोर्ट विला। जैसे फिजी है, फिजी देश है, उसकी राजधानी सूबा है। जो फिजी है वो आइलैंड तो है ही, लेकिन आइलैंड कंट्री है, उसकी राजधानी क्या है, सूबा। तो फिजी जो है आइलैंड कंट्री होने के साथ भी सूबा, और फिजी देश का जिक्र किया गया है। ये अभी लेटेस्ट फिजी का इस्तेमाल हुआ था जस्ट कुछ दिन पहले फिजी पे, ठीक है। तो थोड़ा सा समझ लेना, ये थोड़ा सा वैसा शहर है, अभी मतलब मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपको याद रहे तो ठीक है, तो कोई बात नहीं। कुछ कुछ ऐसे आइलैंड्स हैं जो अमेरिका को परेशान करते रहते हैं, मतलब अमेरिका को इन द सेंस कैसे कि वो लोग अपना मनी रख लेते हैं डॉलर। अब पूरे आइलैंड पे मात्र 1000 लोग रहते हैं मान लो, यानी कि पूरे देश में 1000। अब भाई वो कौन से करेंसी रखेंगे कौन से नहीं। आज भी ऐसे कुछ देश है जहां पे बार्टर सिस्टम चलता है, लेन देन। बार्टर सिस्टम पढ़े होंगे, मतलब नहीं जानते तो इकोनॉमिक्स में तो बताएंगे ही अपन, लेकिन फिर भी बार्टर सिस्टम क्या हो भैया, कि तुम दो गेहूं लो चावल दो, या फिर चावल दो जूता दो, जो भी है, जो भी करना है वैसा कर लो। तो लॉजिक क्या है, एक्सचेंज सिस्टम चलता था, आज भी चलता है, वहां पे पैसा का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं। तो 1000 लोग है तो उसमें क्या ही करना है, क्या उसको जीडीपी का कोई टेंशन नहीं है, आप समझ पा रहे हैं ना, उसको वर्ल्ड का टेंशन ना, दुनिया का जीडीपी ना, किसी का और, मस्त है, बिंदास। ऐसा लाइफ आप लोग सोचते होंगे, बहुत ठीक नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो सर लॉजिक क्या है, ये जो मैंने बोला है फिजी, उसका राजधानी याद रखना सूबा। अब एक आपको मिलेगा, ध्यान से देखना, जो कैलिडोनिया लिखा है वो मैं या नहीं, न्यू कैलिडोनिया करके मिलेगा, दिख रहा है क्या। और न्यू कैलिडोनिया का राजधानी लिख लो नूमिया। ये हरामखोर जो यूपीएससी है, ये 2023 में पूछ दिया था। अब एक किसी को याद शायद ही होगा, लेकिन जब मैं पढ़ा रहा हूं, मैप में बता रहा हूं, तो भैया देख लो, जब पढ़ाया नहीं जाता तो एक अलग बात था। और मैपिंग बहुत किसी के पल्ले पड़ता नहीं है, मैं पहले बोल दूं। और आपको जितना मैपिंग का आइडिया जितने कम समय में हो जाएगा, आप जाकर किसी से पूछोगे ना मैपिंग का कुछ आते पता नहीं है, वो बांग्लादेश पूछोगे तो कुछ और ही बता रहा होगा। अगर आप उसे गलती से बोल दिए कि सर उरुंडी रवांडा युगांडा, तो आप उसके बाद समझ लीजिएगा आपको तो ऐसे ही कांड कर देना उसमें। तो इसलिए थोड़ा दिमाग में रखिएगा ये कि सर क्या मैं जो बोल रहा हूं मैपिंग का, पूरा वर्ल्ड का आइडिया हो जाएगा आपको। और 2 मिनट 5 मिनट में आप जब भी कभी न्यूज आएगा ना, न्यूज में जैसे बोलेगा नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड, सर खटाक से दिमाग वहां पे जाएगा और पूरे का पूरा आप कनेक्ट कर लोगे। तो जो न्यूज देखते हैं, पापा आते हैं जानबूझकर न्यूज लगा देते हैं। आप मूवी देख रहे हो या कुछ क्रिकेट देख रहे हो, पापा है न्यूज लगा हुआ, न्यूज लगाए, आप धीरे धीरे ससरते ससरते रूम से बाहर हो जाते हैं। आप समझ पा रहे, पापा लोग को भी पता है कि इसको भगाने का एक ही तरीका है, न्यूज लगाओ, धीरे धीरे खिसक लेगा अपने आप। लेकिन वर्ल्ड मैप पढ़ने के बाद जब आप न्यूज देख रहे होगे तो आपको एक एक चीज समझ में आएगा, उसके बाद आप खिसक नहीं पाओगे और आप उसके बाद समझा रहे होगे, और घर वाले पागल हो रहे होंगे कि इसको कैसे पता चल गया। ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, बहुत छोटे लेवल पे लेकिन बता रहा हूँ। और पहले आपको नॉर्वे पता नहीं चलता था, इसलिए थोड़ा ध्यान। अच्छा इसी बात पे बताना अर्जेंटीना कहाँ था, मैं ऑप्शन दे देता हूं आपको, ठीक है। अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। अर्जेंटीना, साउथ अमेरिका ना भाई दया ऐसा मत करना कि मुझे पछतावा खुद पे होना लगे कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, ये इतना मेहनत भी कर रहा हूँ और उसके बाद समझ में आ रहा है। मतलब देखो इंटरेस्टिंग बात है कि सारा का सारा कोर्स है सामने, बट फिर भी दिमाग में रखना ये है कि सर प्लीज
आपसे निवेदन है कि अलर्ट थोड़ा सा रहना है। मेरी बात समझ में आ रही है? चलो इसी बात पे एक और बता दो, पूछ लेते हैं रैंडमली, है ना, ईमानदारी से, सबको उसकी कसम, इधर कोई नहीं देखेगा। ठीक है, अब ध्यान से समझना। सबसे पहला बताना जरा कि कहां पढ़ाए थे हम लोग, जो सही बताएगा उसको मिलेगा। स्वाजीलैंड कहां पढ़े थे? आराम से सोचना, हड़बड़ाहट नहीं है। जो बाद में आया ना वही सही जवाब आजकल दे रहा है, और जो पहले आया पता नहीं क्यों गलत जवाब दे रहे हैं। मैं बता रहा हूं, एक गाना है, मैंने इश्क तेरा ले डूबा, वैसा ही है ना, रिवीजन मेरा ले डूबा। स्वाजीलैंड साउथ अफ्रीका में बताया था, और साउथ अफ्रीका के अंदर था स्वाजीलैंड। ठीक है, आपसे एक और पूछ रहा हूं रैंडमली, कोशिश करना बताने का। कहां पढ़े थे चिली? अमेरिका में कौन सा अमेरिका? चिली। बहुत बढ़िया, ये दिख रहा है आपको? तो प्रभु थोड़ा सा आपसे निवेदन है, बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना। आसान आसान चीज, सिंपल थिंग्स आर नॉट इजी। ध्यान रखना, सिंपल चीज कभी भी आसान होता ही नहीं है। मैं सिंपल करके दे रहा हूं, ऐसे गलतियां करोगे यूपीएससी मार देना है आपको, तो इसलिए थोड़ा दिमाग में रखना ना, सिंपल थिंग्स विल नेवर बी इजी। इसलिए आपसे मैप बनवाने के लिए बोलता हूँ, 25 बनाने के लिए बोलता हूँ। अगर आप इस तरीके से मतलब तोड़ दोगे, दिल टूट गया, तो फिर मैं पढ़ाऊंगा कैसे? क्योंकि मजा नहीं आएगा। फिर सारा ऐसा होगा कि मैं बताते जा रहा हूँ, आप पढ़ते जा रहे हैं, और अल्टीमेटली कुछ नहीं हो रहा है। तो थोड़ा सा निवेदन है, टाइम मिलता है मैप बनाते जाओ, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। समझ में आ रहा? नहीं तो दुख हो जाएगा मुझे, और दुख हो जाएगा तो नुकसान आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है। तो सर पहला चीज आता है, वापस से बोल रहा हूं, हमने पूरा का पूरा मैप जरूर खत्म किया है, लेकिन मैं 15 मिनट अभी यहाँ पे लूंगा। अभी ये पढ़ाने के बाद जितने भी स्मॉल आइलैंड्स है, अपना अपना फोन जरा निकालिए, और फोन निकालिए। उसके बाद मैं एक बार आपको पूरा, आपके लिए फिर से पूरा मैप में रिपीट कर दे रहा हूँ, A to Z, और बनाना उसके बाद, और कोशिश करना कि पूरा का पूरा सही हो। भैया कॉन्टिनेंट कितना था याद है कि भूल गए? याद है ना? चलो ठीक है। ओशंस कितना था? 5। एस शेप कौन सा ओशन का था? अटलांटिक। ओ शेप किसका था? पैसिफिक। आर्कटिक का शेप आर्क, और एम शेप किसका था? सनी देओल ओशन, इंडियन ओशन। ठीक है, पक्का सर? 5 ओशन कॉन्टिनेंट प्लीज याद रखिएगा। 4A + E नासा। सबसे पहले हम लोग साउथ अमेरिका से स्टार्ट किए थे। साउथ अमेरिका में एक बार बोलते चले जाओ, फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, चिली, अर्जेंटीना, उरुग्वे, पराग्वे, बोलीविया, ब्राजील। डन। देन उसके बाद अगर बात करते हैं, दैट इज नॉर्थ अमेरिका, दैट इज वहां से स्टार्ट करते हैं कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दैट इज मैक्सिको। देन वहां से फर्दर अगर इंक्रीज थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो फिर आपको क्या मिल सकता है? मैंने जो छोटे छोटे एल साल्वाडोर, दैट इज सैन साल्वाडोर। देन ऑलरेडी उसके बाद जो आपको बताया कोस्टा रिका, सैन जोस, यस और नो। फिर उसके बाद फिर फर्दर आगे बढ़ेगा, तो मैंने आपको जितना छोटे छोटे उसमें कंट्री था, उसमें आपको A to Z, निकारागुआ, मानागुआ, ये सारा A to Z डिटेल वहां पे पड़ा हुआ है। यस और नो? यस। तो उसके बाद फिर उसके आगे की बात अगर करते हैं, देन हम आते हैं फर्दर फिर अफ्रीका पे। अफ्रीका में टेक्निक क्या था? दैट इज मतले, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिसिया, लीबिया, इजिप्ट। डन। देन उसके बाद सूडान, साउथ सूडान। देन सीड, सीड में क्या था? सोमालिया, इरिट्रिया, इथोपिया, जिबूती। डन। उसके बाद फिर आगे आइए नेक्स्ट, तो क्या मिलेगा आपको? केनिया, तंजानिया, देन उरुंडी, रवांडा, युगांडा। डन। उसके बाद फिर एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, तो क्या मिला आपको? M1, M2, Z1, Z2, मलावी, मोजाम्बिक, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका। ANB, दैट इज अंगोला, नामीबिया, बोत्सवाना। डन। ऊपर में GC, DRC, गैबोन, कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ऊपर में जाइए फिर C1, C2, C3, चैड, कैमरून, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। फिर नाइजर, नाइजीरिया, N1, N2, M1, M2, नाइजर, नाइजीरिया, माली, मॉरिसेनिया। फिर इधर आ गया GTV, कॉटेडियाबो, ऐसा होते शुरू हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है? घाना, टोगो, बेनिन। फिर उधर आपको सेरा लियोने, फिर उसके बाद सेनेगल, गिनिया बिसाऊ, वो सारा कुछ आपको उधर मिल गया। क्या यहाँ तक क्लियर है? आते हैं नेक्स्ट। उसके बाद क्या सुन पा रहे हो? पूरा मैं आप रिवाइज कर रहा हूँ, इसके बावजूद मेरे ना बुरा लगेगा, देखो पाप लगेगा आपको, मैं बहुत मेहनत से पढ़ाता हूँ, और आपको पाप तब लगेगा जब आप उसको सीख नहीं लोगे, क्योंकि जो ईमानदारी से करते हैं ना, वो आपको मैं बता रहा हूँ लगता है, वो आपको भी लगेगा, हमको भी लगेगा। अगर आप ईमानदारी से, आप तो देखो ना कि जो मैं जितना मेहनत कर रहा हूँ और जितनी चीजें बता रहा हूँ, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, वो आपको लग रहा है, और मैं नहीं चाहता कि आपको लगे, इसलिए आप उसको ना जितना बोलता हूँ वो कर लेना। तो लॉजिक है, समझना। यूरोप पे आते हैं, तो यूरोप पे आएंगे तो क्या मिलेगा आपको? सबसे ऊपर नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, पक्का। उसके बाद इधर आएगा नीचे, तो नीचे मैंने बोला था यूके, याद रखना लेफ्ट साइड में। यूके में 4 पार्ट हो गए आपके, कौन कौन से? पहला कंट्री यूके के अंदर क्या क्या था, जल्दी बताओ।
पहला आपको कौन है, स्कॉटलैंड, उसके बाद इंग्लैंड, वेल्स, और वेल्स के बाद नॉर्दर्न आयरलैंड। ये चारों को यूके बोलेंगे। नीचे हटा दो 3 ब्रिटेन हो गया। उसके बाद फिर फर्दर जाएंगे, अलग से एक आपको मिलेगा रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, जो कि अलग है, मेरा समझो अलग कंट्री है, उसकी राजधानी अलग चलेगी। अब उसके बाद हम लोग नीचे आएंगे तो पहला सेंटर बनाया था मैंने यूरोप में, कौन सा, जर्मनी को, और जर्मनी को सेंटर बना के पीसीए एसएफबी एलएनडी। तो वहां पे आपको पूरा पीसीए एसएफबी एलएनडी, दैट इज पोलैंड से शुरुआत की, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, बेल्जियम, वहां से तो चले गए एसएफबी, फिर एलएनडी, लक्जमबर्ग, नीदरलैंड, डेनमार्क, डन। इधर आएंगे तो आपको मिल जाएगा एक तरफ स्पेन, पुर्तगाल, क्लियर। उसके बाद फिर नीचे इटली, जूते सेप का मिल जाएगा। जर्मनी के बाद दूसरा सेंटर क्या बनाया था, हंगरी, सर एससी एस से आपको बोला था। उसके बाद स्लोवाकिया, उसके बाद फिर यूक्रेन, रोमानिया, सर्बिया, क्रोएशिया, फिर यहां से एससी एस से स्लोवेनिया, ऑस्ट्रिया, जो कॉमन था ऑस्ट्रिया, जर्मनी और हंगरी को मिला रहा था। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे थर्ड, तो थर्ड क्या, नॉर्थ मैसेडोनिया, केबी को गैस हुआ, कोसोवो, बुल्गारिया, वहां बताया जी फॉर ग्रीस, ए फॉर उसके बाद अल्बानिया, फिर उसके बाद एस फॉर आपका सर्बिया, क्लियर यहां तक, केबी को गैस। उसके बाद फिर ऊपर गए बाल्टिक कंट्रीज, इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, उसके नीचे बेलारूस हो गया, और ये हमारा पूरा का पूरा यूरोप खत्म हो गया। अब उसके बाद हम आगे आएंगे नेक्स्ट, तो सर कौन सा आ सकते हैं, एशिया, और एशिया का डिटेल आपको मैंने बताया, साउथ ईस्ट एशिया से शुरुआत करेंगे, इंडोनेशिया से काम शुरुआत किया हम लोगों ने। इंडोनेशिया के अंदर हमने सुमात्रा, जावा, बाली, ये आपको आइलैंड मैंने बताया, तिमोर लेस्टे, ये सारा कुछ बताया, जिसकी राजधानी दिल्ली है। उसके बाद इंडोनेशिया के ऊपर हमने पढ़ा, तो वहां से सबसे पहले शुरू किया, जहां पे फर्स्ट सेंटर बनाकर हमने शुरुआत किया था, थाईलैंड, सिंगापुर, वेस्टर्न मलेशिया, ईस्टर्न मलेशिया, उसकी राजधानी वेस्ट मलेशिया में है, कुआलालंपुर। उसके बाद हमने सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी, ये सारा डिटेल, थाईलैंड, म्यांमार, मलेशिया, ये सारा कुछ हमने इन साउथ ईस्ट एशिया में कवर किया। ऊपर फिलीपींस, ताइवान होते हुए गए नॉर्थ ईस्ट में, जापान, होकाइडो, होन्सू, शिकोकू, क्यूसू, सबसे बड़ा आपका होन्सू हो गया, होकाइडो हो गया एरिया के हिसाब से। जब नॉर्थ से साउथ आएंगे तो पहले होकाइडो, होन्सू, शिकोकू, क्यूसू आ जाएगा। यहां तक क्लियर है। फिर वहां से आगे गाड़ी बढ़ा, मंगोलिया तक पहुंचे। मंगोलिया में उलान बटोर, लैंडलॉक कंट्री, ऊपर चाइना, नीचे आपका जो है ये पार्ट कवर करके रख रहा है, रसिया और ये दूसरा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो सही इधर आ गए, केकेटीटीयू, याद करो, कजाकिस्तान पढ़ाया था ना, कजाकिस्तान, बिस्केक। उसके बाद किर्गिस्तान का बिस्केक, केक काटेंगे कहां, किर्गिस्तान में। किर्गिस्तान के बाद ताजिकिस्तान, ताज पर दुश्मन आक्रमण 92। उसके बाद तुर्कमेनिस्तान, असगावत, अश्व से आते हैं। उसके बाद उज्बेकिस्तान, ताशकंद, क्लियर है यहां तक। ये केकेटीटीयू मैंने बोला था, एवरी स्थान विल टच, ओनली पाकिस्तान को छोड़कर बाकी सब अफगानिस्तान को टच कर रहा है। उसके बाद आगे हम लोग गाड़ी बढ़ेंगे, वेस्टर्न एशिया में आएंगे तो सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, यूएई, पढ़ाया था ये, कतर, उसके बाद बहरीन, उसके बाद आपका कुवैत, कुवैत सिटी तक पूरा राजधानी के साथ बताया, क्लियर यहां तक। ऊपर अगर जाएंगे उधर साइड में तो मैंने स्टार्ट किया था, जहां पे आपको मैंने सब कुछ बताया था, अर्मीनिया से लेकर अजरबैजान, बाकू, याद करो, टर्की, सब पढ़ाया हुआ है, सीरिया, डेमेस्कस, साइप्रस, निकोसिया, इजराइल, जेरूसलेम, और इजराइल की पूरी स्टोरी भी बताई थी आपको कि कैसे वो लोगों ने राजधानी शिफ्ट किया और कैसे तेल अवीव से जेरूसलेम तक की कहानी बताई। ये सारा पार्ट आपके एशिया का हिस्सा खत्म हो गया। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का आज पूरा रिवाइज आपको करवा ही दिया हूं। तो सर पूरा अगर फिंगर टिप पे थोड़ा ध्यान दिया जाए तो काम हो जाएगा, कोई बहुत ये नहीं है। मैंने बार बार बोला है, जितना मेहनत से बताता हूं आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ मेरी बात मान लो, उसके बाद तुम घूमो फिरो, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं तुम्हें कभी टोकूंगा भी नहीं। मेरा काम सिर्फ कर लो और तुम्हें फ्री रहना कि सर ने बोला है, ऑन कैमरा बोल रहा हूं, जितना उन्होंने बोला उतना कर लूं, उसके बाद घूमता रहूं, मेरा रिजल्ट आएगा, ये आप बस बिलीव करके दिमाग को एक बार बोल दो। क्योंकि मैं मेहनत इतना करके दे रहा हूं, आसान करके दे रहा हूं, सारा कुछ अगर आपको खुद से ही करवाना होता तो मैं पैसे क्यों लेता और मैं आपको क्यों पढ़ाता। तो मैं जब इतना मेहनत करके आसान कर दिया हूं तो उसको ले लो ना। अब आसान मिल जाएगा तो आप ये सोच लो कि तो बहुत आसान है, तो चलो बाद में भी कर लेंगे, तो फिर दिक्कत है। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरा हर कुछ पढ़ाया हुआ आसान लगेगा, क्वेश्चंस भी आसान आपको लगेंगे, लेकिन सर आप रिवाइज नहीं करोगे तो सर अर्जेंटीना को फिर गलत बताओगे, फिर मैं पूछूंगा सर गिनिया बिसाऊ कहां है, तो कहीं और बता दोगे। तो लॉजिक ये है कि जितना है उतना प्लीज कर लो। दिल से बोल रहा हूँ, बहुत ईमानदारी से पढ़ाता हूँ, दिल से बोल रहा हूँ, बहुत मेहनत से पढ़ाता हूँ। मैंने बार बार बोला, जिस दिन आपको लगे कि मुझे सिर्फ पैसे के लिए पढ़ाना है, मैं आप बोल दोगे सर हमको नहीं, हमको रिजल्ट नहीं देना, मैं हाथ जोड़ लूंगा उसी दिन। इसलिए पूरा दम लगा के पढ़ो। और कितना चाहिए यार, मतलब कितना चाहिए? मेरा क्लास के बाद 1 घंटा जो मेरा अगर क्लास आप खाली रिवाइज कर लोगे ना, बहुत है, इनफ। उसके बाद तुम ऐसे सोच रहे ना कि तुमको टीवी देखना है, तुमको क्या करना है, जो करना है तुम लिस्ट बनाओ, करो, मूवी देखो, बस मेरे क्लास के बाद 1 घंटा बस देख लो, उसके बाद तुम फ्री। आई एम नॉट गोइंग टू आस्क यू एनीथिंग कि तुम कहां जा रहे हो, क्या करो, जो करना है करो।
हो जाएगा। तो सर आपसे निवेदन है अभी एटलीस्ट जल्दी से क्विक अपना खोलना, मैंने पूरा बताया ऐप, और अभी कुछ और नहीं, बहुत आसान बता रहा हूं, उस आसान को खत्म करो। पहले साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका, इन दोनों का जल्दी से 10 में 10 और 25 में 25 फटाफट मारो, कोशिश पूरा करो। उसके बाद कल से हम लोग पॉलिटी करेंगे। देखो एक मिनट और रुक जाओ, एक मिनट, लेट मी कंक्लूड। इसके बाद से पॉलिटी कंटिन्यू चलेगा, तो मैप में फिर थोड़ा गैप होगा, और पॉलिटी के अंदर मैं बार बार बोलता रहूंगा, और आप फिर अभी अगर कॉपी नोट्स अच्छे से नहीं बना के रखे, रिवाइज नहीं किए, लंबा गैप चला जाएगा, फिर दिमाग से निकलेगा। इसीलिए मैं इस पर जानबूझ कर एम्फेसिस कर रहा हूं अंतिम क्लास पे, क्योंकि पॉलिटी में फिर काम आएगा मैप, फिर आईआर पढ़ाऊंगा वहां मैप काम आएगा, उसके बिना काम ही नहीं होना है मैप के बिना। फिर फिजिकल ज्योग्राफी में तो बिना मैप का, आपको मैंने बोला एंडीज माउंटेन यही है, तो यही क्यों बना, वो फिजिकल ज्योग्राफी में पता चलेगा कि इधर से ईस्ट विंड आ रहा है, इधर से वेस्ट विंड आ रहा है, विंड का क्या रोल है, माउंटेन्स का क्या रोल है, डिजर्ट का क्या रोल है। अब मैं वहां पे आपको थोड़ी बनाने जाऊंगा कि अर्जेंटीना देखो यहाँ है, चिली यहाँ है। उस समय आपको कनेक्ट होना चाहिए, अच्छा इस वजह से है कि यहाँ पे इस वजह से एंडीज बना, एंडीज कहीं और क्यों नहीं बन गया, यही क्यों बन गया, हिमालय बना तो यही क्यों बना, कहीं और क्यों नहीं बना। तो सारा आंसर्स मिलेगा, तब मजा आएगा जब मैप आपको पता। तो प्लीज मैप आप दिमाग में रख लीजिएगा। अभी आप ओपन करिए, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका दोनों है, तो पहले साउथ अमेरिका को करिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। डन। तो आज हमारा मैप का क्लास समाप्त होता है, पूरा मैप खत्म होता है, क्लियर है। उसके बाद हम लोग पॉलिटी कंटिन्यू करेंगे।